अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो ऐवान के अंदर अगर आप देखें तो कल कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज हुआ और एहतजाज के साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये रूलिंग दी गई है कि मीडिया गैलरीज़ में बैठकर पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रूलिंग भी दी गई है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजी के हवाले से बात की जाती है कि जब बानी पीटीआई गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस वक्त भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगी। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो मुज़ाकरात करेगी। और उस मुज़ाकरात के हवाले से फिर ये सवाल उठा कि पहले जो कमेटी मौजूद थी तो तहरीक इंसाफ को इस वक्त 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील देने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या तहरीक इंसाफ के साथ किसी ने रब्ता किया है या नहीं। दूसरा एक अहम सवाल जो है वो ये उठाया जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के वफ़द ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत जो उस वक्त की हुकूमत थी पीडीएम की, उनसे मुशावरत की, मुज़ाकरात किए, पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात हुए। इलेक्शन की तारीख के मामले पर जो डेडलॉक था वो हमारे सामने आया, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने किए। लेकिन इस वक्त क्या वजूहत हैं कि तहरीक इंसाफ ने MQM को, फिर मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया कि इन 3 जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे और इससे हटके जो जमात हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ लोग हैं वो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनके पास तो कोई मैंडेट नहीं है, तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे। तो ये एक बड़ी तनकीद है जो तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रही है। फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर एहतजाज करेगी, इस्तीफ़े देगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो एक इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा, या फिर बल्ले का निशान मिलने के बाद तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अपनी राहें जुदा कर लेगा। इसी के साथ साथ जो हाल ही में जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातें भी हुई हैं। मुलाकातों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ हिदायत भी दी हैं। वो हिदायत क्या हैं और क्या मुज़ाकरात के हवाले से कुछ नई हिदायत जो हैं वो खान साहब ने दी हैं या नहीं। फिर अब जो अलाइंस बना है उस अलाइंस का मकसद क्या है और मौलाना फजल रहमान के साथ जो तहरीक इंसाफ के साथ माजी में इख्तलाफात हमें नज़र आए, क्या वो इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं या अभी भी जो गैप है वो नज़र आ रहा है JUIF और तहरीक इंसाफ के दरमियान। फिर इसी के साथ साथ अगर देखें तो ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर ओवरऑल PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी। जो बजट पेश किया जाएगा उस हवाले से क्या उस इजलास का बायकाट किया जाएगा या फिर इजलास में शिरकत करके तहरीक इंसाफ अपनी जो एक हिकमत अमली है, जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर CM खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। गवर्नर ने फैसल करीम कुंडी ने जो कुछ बयानात दिए उसके बाद CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी बयानात सामने आए और फिर हर बार जब भी इस तरह की चीज़ सामने आती है तो गवर्नर रूल के हवाले से बात जो है वो ज़ेर बहस आती है। तो इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं, फिर केसेस में कुछ केसेस में ज़मानतें भी हुई हैं, उन ज़मानतों के बाद तहरीक इंसाफ क्या पूरी उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और साथ ही साथ जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रही वो क्या दुरुस्त थी। अगर आज तहरीक इंसाफ ये एतराज़ात उठा रही है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया तो वो मैंडेट किसने चोरी किया। फिर ये भी तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की जा रही है कि मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम जिन पर आयद किया जा रहा है तहरीक इंसाफ उनके साथ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ आइन की, जमहूरियत की जदोजहद की बात तो करती है लेकिन मुज़ाकरात जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहती है, वो सियासी जमातों के साथ नहीं करना चाहती। तो क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर जो तनकीद हो रही है ये तनकीद किस हद तक जायज़ है, आने वाले दिनों में PTI की स्ट्रेटजी क्या है। फिर एक अहम सवाल के आरिफ अलवी साहब हाल ही में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो आरिफ अलवी साहब को क्या टास्क सौंपा गया है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो आपके ऊपर तनकीद यही हो रही है कि आप सियासी जमातें जो हैं 3 बड़ी उनको आपने माइनस कर दिया है, आप मुज़ाकरात चाहते नहीं हैं।
इसकी वजाहत कीजिएगा कि पीटीआई किसके साथ मुज़ाकरात चाहती है, क्योंकि बीच में कुछ बयान आता है, फिर उसकी तरदीद भी आई, वजाहतें भी आई। क्या वाकई आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि जो 3 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई या MKM हो गई, ये फॉर्म 47 की बेनिफिशरीज़ हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया है। लिहाजा ये उस चीज़ से पीछे हटे। हमारी जो खोई हुई सीटें हैं जो हमसे चोरी हुई थी, उसके हवाले से वो हमें वापस आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं, हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं पाबंद सलासल, उनके केसेस ख़त्म करें, फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। वो तो ख़ुद इन्होंने इनिशिएट की है केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान। ये सबसे अहम बात है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बिलावल भुट्टो का आपने नाम लिया, उसकी जो तकरीर थी कल, उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। और जिस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, वो कोई संजीदा सियासतदान मतलब जो अपने आप को पार्टी का चेयरमैन या को चेयरमैन कहता है, वो इस्तेमाल नहीं करता। तो उसको हम लोग शदीद अल्फाज में रिजेक्ट करते हैं और उसकी मज़ामत करते हैं। लेकिन सर, उनका ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि आप आइन की जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन आप जमहूरी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आइन और कानून की बात है, हम लोगों की मतलब हमारा मकसद ही आइन और कानून की बालादस्ती है। मसला ये है कि ये तीनों जमातें जो हैं, ये बैसाखियों पे आई हैं, फॉर्म 47 की बैसाखियों पे और गैर जमहूरी बैसाखियों पे आई हैं, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। लिहाजा फॉर्म 47 के तहत, जिसमें फिर दोहराता हूँ कि उन बैसाखियों पे वो लोग आए हुए हैं, उसको वो वापस करें, हमारा चुराया हुआ मैंडेट, उसके बाद ज़रूर बात करें। सर, मैंडेट वापस मतलब हुकूमत ख़त्म करें? जो आप कोई चीज़ आप चुराते हैं, तो सबसे पहले सुलह सफाई के लिए क्या चीज़ होती है? आप चोरी का माल वापस करते हैं, तो हमारा चुराया हुआ मैंडेट जो है वो वापस करें, फिर बात करें। अच्छा, लेकिन अचकज़ई साहब ने एक तजवीज़ दी कि स्पीकर साहब या सदर मुमलिकत अगर कोई किरदार अदा करते हैं या कमेटी बनाते हैं, तो फिर क्या उस कमेटी में तो नून भी होगी, PP भी होगी, MKM भी होगी? क्या PTI अचकज़ई साहब की इस तजवीज़ से इत्तफाक करती है? देखें जी, वो तो हमारे अचकज़ई साहब हमारे चेयरमैन हैं, हमारे अलायंस के, और हमारी बाकी भी उनकी एक तजवीज़ आई है। ज़रूर हमारे अलायंस के बाकी भी लोग हैं, तो ज़रूर उनकी जो सिचुएशन है सर आंखों पे, और हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और उसको आगे फिर देखेंगे। अच्छा, लेकिन सर, जब आपकी हुकूमत गिराई गई थी, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आया, उस वक्त भी हमने देखा कि आपके रहनुमा, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो उस वक्त नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त एग्रेसिव पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं, आपका एक स्टांस है, तो उसकी क्या वजह है कि उस वक्त तो आपकी हुकूमत को गिराया गया, आप फिर भी बैठ गए, अब आप नहीं बैठ रहे? हालात डिफरेंट थे। वहाँ पे फॉर्म 47 के तहत चोरी नहीं हुई थी, अभी चोरी हो चुकी है, वारदात हो चुकी है, ये डिफरेंस था। सर, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिन्होंने चोरी कराई है और जिन्होंने चोरी की है। हमारा मैंडेट इन तीनों पार्टियों ने लिया ना जी। चोरी इन्होंने की है, इनके कैंडिडेट्स आए हैं, लिहाजा इस पे मतलब इनको हम लोग जिम्मेदार ठहराएंगे और केयर टेकर गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे। और सबसे बड़ा अहम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग जिम्मेदार ठहराएंगे, जिसकी निगरानी पे, जिसने चौकीदारी करनी थी, उसका इलेक्शन कमीशन का दुनिया में एक रोल होता है, वो साफ शफाफ इंतखाबात कराना। जब वो नहीं करा सका तो फिर वो घर जाए। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा रखते हैं? हम लोग हर जगह पे उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और रेफरेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग हर कानूनी अमल करेंगे। हाँ, लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अब मैंडेट चुराया तो गया, धांधली भी हुई, लेकिन सवाल फिर वही होगा कि धांधली कराई किसने? पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करवाई। उनको आपके मुताबिक मैंडेट दिया गया, जो आपका था उनको दिया गया, वो देने वाले कौन है? वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन सामने आए, और इलेक्शन कमीशन के साथ आपने ये भी देखना है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या था इस सारी चीज़ में, वो भी साफ सुथरा आना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बने इस सारे प्रोसेस में, कि आपका बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो इस पे लोग इन्वॉल्व थे, उनका रोल सामने आना चाहिए। सर, आपके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था? मैं इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे आप जिस वक्त जुडिशल कमीशन बनेगा, हर एक इदारे का रोल सामने आना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये हम लोग करें, और जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग, जिस वक्त हमने लिखा था उनको कि आप जुडिशरी से रिटर्निंग अफसर्स लें, आपके जुडिशल रिटर्निंग अफसर्स होने चाहिए, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और वही चीज़ हुई जिसका हमें खदशा था। लेकिन इस हवाले से खान साहब जब से जेल में है, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं कि खान साहब के साथ किसी ने रब्ता किया, कोई पैगाम पहुँचाया गया, आने वाले दिनों में वो बाहर आएंगे।
जब से खान साहब जेल में हैं, आपकी नॉलेज में कोई है कि उनसे रब्ता हुआ हो, कोई पैगाम पहुंचाया गया हो? कोई मेरी नॉलेज में सच कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके साथ कोई रब्ता, आपके रहनुमाओं के साथ कोई रब्ता? किसी का कोई रब्ता नहीं। अच्छा, फिर जो अभी कमेटी बनाई गई है उमर अयूब साहब, जिसमें आप भी शामिल हैं, उस कमेटी का मैंडेट क्या है? सिर्फ नेगोशिएट करना। डिसीजन मेकिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का काम है, वो खुद करेंगे। कोई नेगोशिएट आप बता देते हैं, आप मतलब कोई कल को ये ना कहे कि जी हुकूमत हो, कोई भी XYZ हो, कि जी हम किससे नेगोशिएट करें। खान साहब ने कमेटी बना दी है, अभी जब कोई किसी को ज़रूरत पड़ेगी वो एक्सेस करेंगे, वो बात करेंगे। अगर नून लीग भी रब्ता करे तो आप तैयार हैं? देखिए, हमने बात अपने कॉन्टूर्स, हमने अपना जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो सामने रखा हुआ है। सर, ऐवान के अंदर स्पीकर का किरदार आप किस तरह देख रहे हैं? एयाज सादिक साहब जो हैं वो मतलब पहली बार नहीं, ये तकरीबन का तीसरी बार, 2 बार हुए थे। एक बार उनका बाई इलेक्शन आ गया था और उसकी वजह से वो 3 बार वो गिना जाता है। वो एक्सपीरियंस शख्स हैं और उनको हमारी तवक्को है, अभी तक वो उस तरह गैर जानिबदारी का हिस्सा वो नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो सही मानों में एज न्यूट्रल स्पीकर करें। वो अपने पार्टी के प्रेशर के नीचे आए हुए हैं। प्रेशर है उन पे? जी ज़रूर है उन पे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाल ही में जो अपोजिशन लीडर की अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से भी तनकीद सामने आई, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक बहस हुई कि तहरीक इंसाफ तो माजी में अमेरिका पर काफ़ी तनकीद करती रही है और इस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अमरीकी मुदाखलत रही है, तो क्या मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं? तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका के हवाले से थे वो दूर हो गए हैं? और क्या अमरीकी सफ़ीर के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे, जिसमें इवन जो चेयरमैन PTI थे बैरिस्टर गोहर, वो भी मौजूद थे और इसी के साथ साथ असद कैसर साहब भी मुलाकात में मौजूद थे, तो उस मुलाकात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत हुई या नहीं हुई? और दूसरा एक अहम नुक्ता ये भी था, ये भी उस वक्त उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, उस दावे में कितनी सदाकत है और क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात अमरीकी सफ़ीर के सामने रखे गए हैं या नहीं? यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मज़ीद सवालात हैं वो हम अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐवान के अंदर इस प्रेशर का आप आने वाले दिनों में क्या असर देख रहे हैं? मेरा ख्याल है हालात ख़राब होंगे और एक दिन पहले भी जो माहौल ख़राब हुआ था कौमी असम्बली में, तारिक बशीर चीमा ने बातचीत की और उसने गलत बातें की। लोग जरताज गुल साहिबा की सीट की तरफ आए और वहाँ पे फिर उनका मतलब रिएक्शन हुआ और असम्बली जो है वो एडजर्न हुई है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम लोग देख रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं है, ये कोई मेरा ख्याल है एक बिल्कुल अनगाइडेड एक टोला बना हुआ है। लेकिन सर, आपके खिलाफ जो केसेस हैं, इवन अभी खान साहब को आप देखें कि इतने दिनों के बाद या इतने माह के बाद उनको वीडियो लिंक के ज़रिए मौका दिया गया है, आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है? देखें जी, काजी फैज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब को वैसियत एक न्यूट्रल जज, एक इंडिपेंडेंट जज जो है अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी। जो उनके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ख़त आया है वो उस पर करें। उनसे हमारा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए जो सारी दुनिया में नॉर्मल केसेस टेलीकास्ट किए जाते हैं उनका क्यों नहीं टेलीकास्ट हुआ? मतलब फिर सवाल तो उठते हैं, न्यूट्रलिटी के बारे में सवाल उठते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केस आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस आ जाता है, तो आपका जो तराजू है इंसाफ का वो किसी और मेयार का आ जाता है। दूसरा किसी का केस आता है तो और आता है, तो फिर सवाल हम लोग पूछेंगे। तो सर, अब भी तोसी के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब को 3 साल की तोसी दी जाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आइन और कानून में है वो फॉलो करना चाहिए। तोसी किसी की किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून जो कहता है उसको फॉलो करें। और अगर इस तरह की कोशिश होती है तो फिर PTI का क्या है? हम लोग जी आइन और कानून को फॉलो करेंगे। साफ सुथरी बात है, आइन और कानून जो चीज़ स्टिपुलेट करता है उसको फॉलो करें। इसी ऐवान में जिसके आप अपोजिशन लीडर हैं, आने वाले दिनों में बजट भी पेश होना है और मईशत के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, इस हवाले से कोई PTI की स्ट्रेटजी है? बिल्कुल होगी और इंशाल्लाह बड़ी रोबस्ट और तकड़ी स्ट्रेटजी होगी, आप देखेंगे ऐवान में। अच्छा, ये मईशत जो है इन्होंने पहले भी मुस्लिम लीग नून ने तबाह की थी। 6% ग्रोथ रेट से मईशत बढ़ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। -0.3 पे 0.3% पे ले आए थे नेगेटिव पे,
और इस साल भी हार्डली ये मईशत ग्रो करेगी। कर्जे आपके चढ़ रहे हैं, आपको बाहर से बैरून मुल्क से जो आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी थी वो हो ही नहीं। टारगेट $8 अरब था, तकरीबन $7.8 अरब ये कलेक्ट कर सके हैं अभी तक। बकिया ये नोट छाप के मुकामी डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन सर IMF के साथ मुआहदा हो गया है, इस मुआहदे को आप तस्लीम करते हैं? IMF से जो मुआहदा हुआ है वो हुकूमत ने किया, उसका अपोजिशन या किसी का वो नहीं है, और ये खमियाजा ये खुद इनको भुगतना पड़ेगा। सर अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती, पार्लियामान के अंदर बजट भी पेश हो जाता है, तो क्या PTI ऐवान से इस्तीफ़ों का इरादा रखती है जैसे हाल ही में कहा गया था? हमें अवाम ने वोट दिया, ये अवाम की अमानत है, और हम लोग अपना भरपूर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रोल अदा करेंगे। लेकिन क्या धरने या फिर जलसे तो आप कर रहे हैं, क्या धरनों का प्लान भी है? धरना देखें, धरना हो या जलसा हो, बड़े जलसे हो, ट्रिगर और जो ऑर्डर होता है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमें देते हैं और उसको हम लोग फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सर आपकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं खान साहब से? मेरी 3 मुलाकात। हाँ, क्या इरादा रखते हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से, PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से, धरनों के हवाले से, पार्लियामान के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस है? हमारा यही इंस्ट्रक्शंस है मुल्क और आइन के लिए, और कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हम लोग काम करें, अपना चुराया हुआ मैंडेट जो है वो वापस लें, और हम लोग आइन और कानून को स्ट्रेंथन करें। कौन कौन लोग जो आपको छोड़ के गए, कौन कौन से रहनुमा जिनको आप वापस PTI वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसका फैसला कर सकते हैं। राब्ता किया है किसी ने? मेरे साथ तो सच नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही उस पर डिसाइड। लेकिन सर हाल ही में आपको राना सनाउल्लाह साहब ने दावत भी दी है कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें, और गैर मशरूत नॉन सीरियस वो है, क्योंकि वहाँ पे तो फॉर्म 47 के जो आप समझें कि बेनिफिशरीज हैं वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन सर इस वक्त अगर वो अहम ओहदे पर हैं राना सनाउल्लाह साहब, अगर वो दावत दे रहे हैं तो आप नहीं समझते आपको हमारे वहाँ पे जिस वक्त कोई दावत देता है तो आपका गैर ज़गाली का पैगाम के साथ आपका कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। ना इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस में कोई रायत हुई है, न जमहूरी तौर पे किसी और चीज़ पे बात हुई है, ना आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में बात हो रही है। और जिस वक्त हम लोग कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं बात करूँ आइन और कानून की बालादस्ती, ये केसेस सारे के सारे बोगस केसेस हैं उनके खिलाफ। लेकिन सर आपका नुक्ता क्या है कि ये हुकूमत ये नुक्ता, इस नुक्ते पर बात करे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं? फॉर्म 47 का जो रिजल्ट है, फिक्टिशियस रिजल्ट, वो वापस करें, बात आगे चलती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के केसेस जो हैं, हमारे मर्द और ख़वातीन के खिलाफ केसेस हैं, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों के खिलाफ केसेस हैं, वो विड्रॉ करें, फिर बात आगे होती है। लेकिन सर अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की कि आने वाले दिनों में PTI की सरगर्मियों पर पाबंदी भी आयद हो सकती है। ये तो वही चीज़ है ना, आर्टिकल 7 आप देखें, आर्टिकल 7 आपका है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब है आइन और कानून की बालादस्ती नहीं हुई। वही मेरा पॉइंट है कि हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पर राना सना हो गया या बाकी हो गए, वो आइन और कानून की बालादस्ती नहीं सर इज़हार आज़ादी के हवाले से एक बयान तो आर्मी चीफ साहब का भी था। हम लोग ये कहते हैं जो भी हो, जो भी शख्स हो, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन उसको फॉलो करें। हाँ, अभी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और कहा गया कि उनको टास्क दिया गया। आप बताएंगे कि क्या टास्क? वो पार्टी के इंटरनल हमारे इशूज़ हैं, उसके ऊपर उनका टास्क है ज़्यादा। अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं होगा? मुज़ाकरात के अच्छा, लेकिन हाल ही में आपकी एक मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर के हवाले से, जिस पर सोशल मीडिया पे भी बड़ा डिस्कस हुआ। आप समझते हैं रूटीन, बिल्कुल रूटीन। उसने ख़त लिखा था कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहता हूँ, स्पीकर से मिलना चाहता हूँ और अपोजिशन लीडर से। रूटीन मुलाकात हुई और उसको भी हमने यही बात की कि आइन और कानून की बालादस्ती मुल्क के अंदर होनी चाहिए और आप लोग उसको रिस्पेक्ट करें। अच्छा, तो सर क्या जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ आपके मुताबिक हो रही हैं, या जो दीगर इशूज़ हैं, या खान साहब की रिहाई का मामला, या मुदाखलत के हवाले से कोई बात नहीं हुई? नहीं, इसके बारे में किससे? अमेरिकन सफ़ीर से। जी, अमेरिकन सफ़ीर से क्यों हम लोग ये चीज़ें करें? क्योंकि सर PTI का स्टांस था कि अमेरिका की मुदाखलत थी, रजीम चेंज वो तो देखें, वो तो हमारा इंटरनल जो अफेयर है वो हम लोग करेंगे, और जहाँ तक ताल्लुक़ है अमेरिका ने जो अपना काम करना था वो हो गया था। और अभी इस सफ़ीर से बात करनी, हम लोग उससे क्या बात करें कि जी इश्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं। हमने फ्लैग किया, हमने कहा कि जी आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो लाउड एंड क्लियर मैसेज। तो अभी भी आप अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं? देखिए, अमेरिका से जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, हमारा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर अमेरिका है इस वक्त। हम लोग चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती होगी, मुल्क में सरमायाकारी होगी, आपकी मुलाजमतों के मौके होंगे, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मुल्क में खुशहाली आएगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, जापान हो, चीन हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ख़ास तौर पर जो आने वाले दिनों में कौमी असम्बली का बजट इजलास शुरू होने वाला है, और इसी बजट के साथ साथ जो IMF के साथ मुआहदा है
उस मुआहदे के हवाले से भी हम अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के सामने कुछ सवालात रखेंगे कि IMF के साथ जो मुआहदा है तहरीक इंसाफ उस मुआहदे को मानती है या नहीं, और बजट इजलास के हवाले से तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। फिर जो AJK में सूरत हाल पैदा हुई उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये हुकूमत तश्कील होने से पहले बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, खुर्शीद शाह कह चुके हैं कि हमने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया था। आप बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने जब रब्ता किया तो पीपल्स पार्टी चाहती क्या थी उस वक्त? देखिए, हमारा मैंडेट जो है वो चुराया हुआ है। जो आपका मैंडेट कोई चुराता है और उस पर आप उनके साथ बैठ के बात करें, फिर वो तुक नहीं बनती ना। अच्छा। हमारा कराची का मैंडेट या MQM है या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हमारा मैंडेट। लेकिन मैंडेट का शिकवा तो बिलावल भुट्टो को भी है कि कराची की सीटें MQM को दी गई हैं। वो अपना मैंडेट बात करते रहे, पर मैंडेट तो हमारा चुराया गया है। ये जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, आपको लगता है कि वो भी नाला हैं, वो भी नाखुश हैं? उसके ऊपर मैं कोई कमेंट, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो किस वजह से अपना इंटरनल कोई उनके इश्यूज होंगे, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो आने वाले दिनों में, जैसे आपका हाल ही में एक बयान आया था कि आने वाले दिनों में सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि ये जमातें खुद जो है वो खान साहब के साथ बात, आप समझते हैं ये होगा? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। क्या असर होगा, क्या देख रहे हैं? मईशत इतनी तेज़ी से अब तक उस पर खाई में जा रही है कि सब के सब ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ आएंगे कि जी अभी आप रास्ता दिखाएं। अच्छा सर, माजी में एक जहां आपकी गलतियां, जैसे मुख्तलिफ मीटिंग्स में हम आपसे भी, बाकी सहाफ़ियों से भी आपकी मुलाकातें होती हैं, तो एक गिला उनको भी होता है कि आपके दौरे हुकूमत में भी कुछ गलतियाँ हुई। आप बतौर सेक्रेटरी जनरल क्या समझते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कौन सी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? होती है, इंसान गलती का पुतला होता है। मेन चीज़ ये होती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े, इस्लाह करे और आगे बढ़े मुल्क की मईशत के लिए। और हमारा यही है, हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैं बार बार इस चीज़ पे, उसमें सारी चीज़ें जो है समुंदर कूजे में बंद हो जाती हैं। आइन और कानून की बालादस्ती आप करेंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन सर, जो काजी फ़ायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था, आप समझते हैं कि वो PTI की गलती थी? नो कमेंट। अच्छा, लेकिन उस वक्त जो वज़ीर कानून थे फ़रूक नसीम साहब, आजकल तो वो मतलब MQM के ही हैं, और किसी आपके रहनुमा ने कहा कि हमने बड़े दबाव में हुकूमत की और कुछ हमें मिसगाइड भी किया गया। आप समझते हैं कि बहुत से फ़ैसलों में आपको वाकई देखिए, वो माजी के फ़ैसले जो हैं वो मुस्तकबिल में अभी जो हैं वो यहाँ हो जाएंगे। क्या गलतियाँ हुई, मैं फिर वो रिपीट करता हूँ, आप माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, और जो आइन और कानून की बालादस्ती है उसको आप इंश्योर करें। मुल्क अभी इसको सस्टेन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इस वक्त सर ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब का बयान आपने नोटिस भी दिया, उसका जवाब आपको मिल गया, और दूसरा इश्यूज़ हैं क्या? अब क्या उन पर पाबंदी है कि वो अभी भी बात नहीं कर सकते या बात कर सकते हैं? उन पे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए। अच्छा, उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है? उनका नोटिस का जवाब दे दिया, फाइनल जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करेंगे कि आगे क्या करना है। जी। अच्छा, लेकिन सर इसी के साथ साथ पार्लियामान के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो बननी है, वो भी बन जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कब से मुशावरत शुरू होगी? वो तो इंटरनली हमने कर लिया, अगले चंद दिनों में हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो उसमें शेख वकास साहब का जो है वही नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। लेकिन सर इसी के साथ साथ अब जो दीगर इशूज़ हैं कि पार्लियामान के अंदर अगर आप चलते हैं तो वहाँ पर बिलावल साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब के ख़िलाफ़ भी आप हाल ही में आपने मुलाकातें तो की, लेकिन अब गैप नज़र आ रहा है। इस गैप की बुनियाद आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मौलाना साहब का अपनी पार्टी है, अपना व्यू पॉइंट है, और हमारे अलायंस के लोग बातचीत में हैं, और देखें आगे किस तरह चलता है। सर, दो मुख्तसर सवाल होंगे कि इस वक्त अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से मुख्तलिफ वो सहाफ़ियों, सोशल एक्टिविस्टों या कोई भी बात करता है, आप वाकई समझते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है मुख्तलिफ मामलात में? इंटेलिजेंस एजेंसी को आप इस्टेब्लिशमेंट कहें या इस्टेब्लिशमेंट को आप इंटेलिजेंस एजेंसीज कहें, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है कि 6 जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो तहरीरी तौर पे चीफ जस्टिस को और अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि मुदाखलत है। ऑब्वियसली है।
अच्छा जी, तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बात की है। तो इसको कैसे रोका जाए सर? आइन और कानून की बालादस्ती और उसको फॉलो करें। लेकिन सर फिर आप नहीं समझते कि जो आपके दौरे हुकूमत में मुदाखलत थी, जो खान साहब कहते थे कि फ़ोन टैप करने चाहिए, इसी से पता चलता है करप्शन का, वो देखिए, गलत आप था? आइन और कानून की बालादस्ती के तहत आप कोर्ट ऑर्डर लें, जो आपके टेररिस्ट हैं उनके करें, पर आम आदमियों के या जर्नलिस्ट के क्यों करें? आइन और देखें, आइन और कानून की बालादस्ती करेंगे, मुल्क आगे चलेगा। लेकिन सर वो तो फिर आपके हुकूमत में भी था ना, सहाफ़ियों के खिलाफ होता मैं था। कह रहा हूँ जी, आइन और कानून की बालादस्ती आप करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो आपका टच स्टोन है, वो आपका मेन चीज़ है, उस पर उसको फॉलो करेंगे तो आप माजी से सीखें। तो उमर साहब फिर आपके दौरे हुकूमत में आइन और कानून की बात नहीं थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, या गलतियां हुई, कहीं पे गलती हुई, उसको बेहतर करें। सर ये जो बीच में एक तजवीज़ आई थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, अब अलग हो जाएंगे जैसे ही आपको बल्ले का निशान मिलेगा, क्या ये इरादा रखती है पीटीआई? अभी तक तो हम लोग, हमारा सिंबल का केस लगा हुआ है, उसको कंप्लीट होने दें, फिर हम इंशाल्लाह देखें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। उमर साहब आप हैं तो जल्दी में, लेकिन 2-3 मुख्तसर सवाल हम कर लेते हैं कि पार्लियामान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? कि जो हुकूमत की बेंचेस की तरफ से बात हो रही है, जो ऐवान के अंदर हो रहा है। दूसरा, स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी है कि सहाफ़ी जो आपका ऐवान के अंदर एहतजाज हो रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है गलत बात है, एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए, सामने चीज़ें आनी चाहिए। हाँ। और स्पीकर नेशनल असम्बली को फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी देनी चाहिए। ये एक नया ड्रैकोनियन एक सिस्टम वो चला रहे हैं कि हुकूमत की जो कमज़ोरियाँ हैं उस पर पर्दा डालने की मैं कोशिश है, वो नहीं होना चाहिए। जो पहले मतलब जो है वो सामने चीज़ आनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो इसी हवाले से अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब मतलब वो वज़ीर आज़म हैं, बिलावल साहब तो कल खुल के तनकीद कर रहे थे कि जो गंदम का बहरान है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सर आपके मुताबिक गंदम बहरान का जिम्मेदार कौन है? गंदम, ये पीडीएम हुकूमत, ये सब के सब, उस पर शहबाज शरीफ भी है, उस पर बिलावल भुट्टो भी है, ये सारे हैं। या इतना इनका जोर होता तो कहते हैं कि जी हम लोग आपके साथ हम लोग अदम एतमाद लाते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं है, सामने लाते हैं ना। ये क्या बात है कि बात कर दी? बात करनी तो बात नहीं है ना। उनकी निगाहें हैं फॉरेन मिनिस्ट्री पे, उनकी निगाहें बाकी चीज़ों पे हैं। बिलावल की क्यों बात करें? ये मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी शामिल होगी कैबिनेट में? एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने के पूरा इनका वो तरीक़ाकार है। उनकी मर्जी वो कैबिनेट में शामिल हों या ना हो, पर अवामी रद्द अमल देख के मेरा ख्याल है वो दूरी कर रहे हैं, पर हैं हुकूमत का हिस्सा ही है। ये नहीं है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मज़े कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना उनके पास अल्लाह भला करे, चेयरमैन सेनेट है, प्रेसिडेंट है, तो हुकूमत का हिस्सा ही हुआ। गवर्नर्स हैं, हुकूमत का हिस्सा हुआ। लेकिन उमर साहब ये जो एजेके में सूरत हाल पैदा हुई, आपको लगता है कि हुकूमत को जिस अंदाज से हैंडल करना चाहिए था वो करने में नाकाम हुई? हुकूमत टोटली नाकाम हुई। हुकूमत को पहले ही 3 अरब रुपए रिलीज़ कर लेने चाहिए थे एजेके के लिए, उन्होंने नहीं की। जब सिर से पानी गुजरा तब उन्होंने शुरू किया, और उसके साथ साथ आपका 450 अरब रुपए का जो स्कैंडल है गंदम का, उसको उन्होंने तरजीह दी, वहाँ पे उन्होंने पैसा रिलीज़ किया। कश्मीर की आवाम के लिए 3 अरब रुपए नहीं रिलीज़ किया। सर आपकी तजवीज़ क्या है कि इस मसले को किस तरह हैंडल अब करना चाहिए? क्योंकि अभी भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीएम और गवर्नर जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने, इस हवाले से कोई हिदायत हैं कि किस तरह सूबे को चलाया जाए? गवर्नर जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स की तजावज़ करेगा तो सीएम रिएक्ट करेगा, और वो उसने किया, और वो उसके पास अथॉरिटी ऐसा सच नहीं है, वहाँ पे मजाज सीएम है, सो लिहाजा उसको अपनी अथॉरिटी से तजावज़ नहीं करना चाहिए। गवर्नर ने क्या किया? मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देनी, सीएम को थ्रेटन करना, मुख्तलिफ उसको वहाँ पे लगाया गया है कि इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। वो हमारी हुकूमत और सीएम बर्दाश्त लेकिन सर वो तो सीएम साहब ने भी कहा कि आपकी पाबंदी लगा देंगे हम गवर्नर हाउस आने में, या उसको हम डिक्लेयर कर देंगे, मेरे पास इख्तियारात हैं। सीएम के इख्तियारात हैं ना, वो क्यों अपनी अथॉरिटी से तजावज़ कर रहा है? गवर्नर नहीं करना चाहिए उसको। तो सर क्या सीएम वफाक के साथ ताउन जारी रखेगा, मुलाकातें करता रहेगा? ये बात करें कि वफाक सीएम को ताउन देगा, क्योंकि हमारे अरियर्स हैं, हमारे पैसे उन्होंने मरकज़ी हुकूमत ने देने हैं केपी को, तो वो दे। अगर ना दे तो
तो ना दें तो फिर केपी के लोगों के साथ जाती है, फिर तो आप केपी के लोगों के साथ दुश्मनी कर रही है वफाक। अभी तो वहाँ गवर्नर भी पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर रूल का खदशा तो नहीं है? नहीं, गवर्नर रूल का कोई मकसद ही नहीं है, अदालतें उसको 1 सेकंड में उड़ा देंगी। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ अहम सवालात थे वो हमने उमर अयूब साहब के सामने रखे। अब ऐवान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से जो तहरीक इंसाफ हैं वो भी आपने सुने, फिर अदालतों के हवाले से या ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस की तोसी के हवाले से बीच में बात चली थी, फिर हुकूमत ने भी कुछ इशारे इस तरह के दिए कि आने वाले दिनों में शायद इस हवाले से कोई कानून साजी सामने आए, तो वो सवालात भी हमने सामने रखे। एक सवाल जो उठाया जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब इस वक्त काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो उनको क्या टास्क सौंपा गया है, उस हवाले से भी हमने बात की। और उमर अयूब साहब ने यह वाज़ेह किया कि 3 जमातें जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, अलबत्ता जो महमूद खान अचकज़ई ने तजवीज़ दी है कि स्पीकर कौमी असम्बली और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी कोई कमेटी तश्कील दें या वो इस मामले को देखें तो बातचीत हो सकती है। तो उस हवाले से उमर अयूब साहब का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली कमेटी तश्कील देते हैं तो उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, वो भी पार्टी के साथ मुशावरत के बाद ही फैसला किया जाएगा। फिर शेर अफजल मरवत के हवाले से काफ़ी बीच में एक कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहीं, तो उस हवाले से भी हमने सवालात रखे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि शेर अफजल मरवत साहब को जो शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने उस नोटिस का जवाब तो दे दिया है, लेकिन वो नोटिस अब इमरान खान साहब के सामने पेश किया जाएगा। अब इस नोटिस के जवाब के बाद शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ मज़ीद आगे कार्रवाई होती है या वो जवाब कबूल कर लिया जाता है, इसका फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे। फिर मुज़ाकरात के हवाले से और जो दीगर इशूज़ हैं वो भी उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो जो फ़ैसले हैं वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही हो रहे हैं। फिर जो ऐवान के अंदर अब स्ट्रेटजी होगी, ऐवान से तहरीक इंसाफ बाइकआउट नहीं करेगी बल्कि वहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएगी जो बजट इजलास होगा। अब देखें कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होती है, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने उनका मैंडेट चुराया है, तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। बाकी जो दीगर जमातें हैं उनके साथ बातचीत और राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। इस हवाले से एक अहम इशू जो कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों की तश्कील का है, उस हवाले से भी आपने गुफ्तगू सुनी कि अब आने वाले दिनों में इस हवाले से बातचीत होगी और बहुत जल्द ही कौमी असम्बली की और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील पा जाएंगी। अब देखें कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है, ख़ास तौर पर जो केसेस हैं उस हवाले से, और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी, वो सवाल भी हमने सामने रखा। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश है या दावत उसको कबूल करते हुए नज़र नहीं आ रही, और तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो राना सनाउल्लाह साहब ने तजवीज़ दी है वो कोई संजीदा नहीं है। इसी हवाले से जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी तजावीज़ दी कि हुकूमत ये बात तो कर रही है लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बयानात की हद तक महदूद हैं, हुकूमत इसमें सीरियस जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो अब देखें कि आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं उसके बाद खान साहब हतमी फ़ैसला क्या करते हैं। क्या वाकई आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उनके साथ MQM जो तहरीक इंसाफ है वो बैठने के लिए तैयार है या फिर नहीं, और मुज़ाकरात किसके साथ होते हैं, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।